मेरुता शर्मा आपका गौरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहेड़ा के द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लासेज में आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हिंदी में बोला जाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज 2.3 है, क्लास 8 के लिए है। और जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 8 हम 4 क्वेश्चन आज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये है कि 2x माइनस 1 और 14 माइनस में x, ये कौन सी साइड है हमारी? लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी राइट हैंड साइड। अब हमारा टारगेट क्या है? पहले मैंने आपको बताया था कि जो x वाली वैल्यू है, x वाली वैल्यू इस साइड जाएगी और जो नंबर है वो नंबर इस साइड जाएंगे। अब क्या इस साइड क्या है? 2x लेफ्ट हैंड साइड है, तो x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो माइनस का था इस साइड आते हुए क्या हो जाएगा? ये इस साइड आते हुए प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड कितना है? राइट हैंड 14 है और माइनस का 1 इधर शिफ्ट होता है, मतलब राइट हैंड साइड के अंदर आता है, तो माइनस का था इस साइड आके हो गया प्लस का। तो 2x और x कितने हो गए? 3x और ये 15 और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में x है। क्या मैं x को इधर रख लूँ और 15 के नीचे क्या ले जाऊँ? 3 ले जाऊँ, तो 3 एकम 3 और 3 मुझे 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई? आप कह सकते हो x की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब हमने x की वैल्यू को x से जहाँ रखना है कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमने 2x माइनस 1 बराबर में 14 माइनस में x। अब x को x के स्थान पर रखना है, 2 गुणा में x की वैल्यू क्या है? 5 माइनस में 1, 14 माइनस का 5। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 में से 1, 14 माइनस 5, 10 में से 1 गया 9 और 14 में से 5 गया 9। तो आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड के अंदर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होगी? राइट हैंड साइड के। तो आपने क्या देखा? पहले हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी रखी, राइट हैंड साइड के अंदर भी देखी, तो हमारे पास क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। हर एक केस में आपने ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो क्या है, उसके अंदर भी यही स्टेप अपनाने अपने। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपका 8x प्लस में 4 इजिकल टू में 3x माइनस में 1 और प्लस में 7। अब देखो पहले इसको ये जो ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। इस साइड पे क्या है? ये हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है? हमारी राइट हैंड साइड। तो 8x प्लस में 4। अब क्या करेंगे? 3 की पहले x के साथ करो 3x, फिर 3 की माइनस 1 के साथ करो माइनस का 3 और प्लस का 7। अब इसको यही सोल्व कर लो पहले 3x। देखो माइनस के 3 है और प्लस के 7 है, तो 7 में से माइनस 3 चले जाएं तो कितने बच जाते हैं? प्लस के 4 बच जाते हैं। कितने? प्लस के 4। अब x वाले को इधर शिफ्ट कर लो और जो नंबर को बिना x के वो इस साइड शिफ्ट कर लो। तो 8x तो इस साइड आया था, 3x और इधर आ गया। इधर कितना था? 4 और 4 इस साइड आ गए, माइनस के 4 हो गया। तो 8x में से 3x चले जाएं तो कितने बचते हैं? 5x और इसमें से 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0/5। तो आप क्या लिख सकते हो? इजिकल टू में 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 0। क्यों आ गई? क्योंकि ऊपर 0 और नीचे कुछ भी कितनी बड़ी संख्या हो ऊपर 0 बनता है, तो हम सीधा उसको क्या लिख सकते हैं? x वैल्यू 0। अब 0 को इसके अंदर भी रखना है और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी रखना है, राइट हैंड साइड के अंदर भी रखना है, तो रखते हैं। तो जैसे हमारे पास ये आ जाता है
8x प्लस में 4 इजिकल टू में 3x माइनस 1 और प्लस में 7। अब 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 0 प्लस में 4 3 गुणा में x की वैल्यू क्या है 0 माइनस का 1 प्लस में 7 तो ये तो 0 हो गया 0 प्लस में 4। अब क्या होगा 3 है 0 में से माइनस 1 चला गया तो माइनस 1 ही होगा प्लस में 7 इधर 4 है इधर 3 की माइनस 1 के साथ करें तो माइनस का 3 और प्लस के 7 तो प्लस का 4 इस साइड बच गया और 7 में से माइनस 3 चले जाएं तो 4 इस साइड बच गया। तो आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे राइट हैंड साइड के अंदर है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या है हमें एक्स वाले एक साइड की और बिना एक्स के एक साइड की, ठीक है, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू इसके अंदर रखी और रखने के बाद हमने ये प्रूफ कर दिया सिद्ध कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है, देखते हैं क्या है इसके अंदर हल। क्वेश्चन नंबर 7 x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस में 10। ठीक है, ये दिया उसने। अब क्या करना है हमने, देखो सीधा स्टेप है 4 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में यार 5 डिवाइड में है, क्या मैं 5 को ये तो हमारे क्या है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या मैं 4 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में x प्लस 10 के साथ और 5 डिवाइड में है, क्या 5 को मैं सीधा इस साइड ले जाऊं क्योंकि 5 यदि यहाँ पर डिवाइड में है तो वहाँ का क्या करेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 को सीधा आप क्या कर सकते हो इस साइड ले जा सकते हो। तो कैसे ले जाओगे, इधर डिवाइड में उस साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4x प्लस में 10 ये कर सकते हो। अब क्या करो 5x ऐसे कैसे 4 की पहले x के साथ 4x 4 की प्लस 10 के साथ करना है तो कितना आ जाएगा 40। अब क्या करो x 4x को इस साइड ले जाओ, 5x में से 4x घटाओ इज इक्वल टू में क्या है बराबर में 40। 5x में से 4x घटाया तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 40, क्या आ गई x की वैल्यू 40। तो इस 40 को कहाँ रखना आपने इसके अंदर रखना है। ठीक है, कहां पर रखना है x इज इक्वल टू में 4 डिवाइड बाय 5 x प्लस में 10, x की वैल्यू क्या रखनी है आपने 40। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 40 बनना तो इस साइड भी 40 बनना चाहिए, तो देखते हैं पहले x वैल्यू क्या रखनी है आपने 40 प्लस में 10 तो 40 4/5 मल्टीप्लाई में 40 और 10 कितने हो जाते हैं 50 और 50 को कौन डिवाइड करेगा 5 से, 5 एकम 5 5 एकम 5 और 0 की 0, तो कितना हो गया इधर 40 4 की 10 के साथ मल्टीप्लाई 40। तो इस तरह से आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है वो देखते हैं। 2x बटे में 1 7x बटे 15 प्लस में 3 ये है। अब क्या करो, अब क्या करना है 2x बटे 3 में 1 जोड़ना है तो इसके नीचे भी 1 ले लो। अब 7x बटे 15 में 3 जोड़ना है, इसके नीचे भी 1 ले लो। अब यहाँ से एलसीएम कैसे लेते हैं,
एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका क्या है, बटा का निशान लगाया, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 लिख लिया, 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 2x, प्लस का निशान बीच में, 3 की 1 के साथ तो 3, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर बटा निशान लगाया, 15 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 15, और 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 7x, और 15 की 3 के साथ तो 15 3 45, ठीक है, ये आ गया। अब जो कटता है काट दो। अब नीचे से क्या कटता है, आप नीचे भी काट सकते हो, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, इसके पास नीचे 1 है, इसके पास 5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की, क्योंकि इस साइड तो क्या हो जाएगा 5 2x प्लस में 3, और इधर क्या हो जाएगा 7x प्लस में 45, क्योंकि 1 के साथ करोगे 7x के साथ करोगे तो 7x आ जाएगा, 45 के साथ करोगे तो 45। अब 5 की हमने किसके साथ करनी है 2x प्लस में 3 के साथ, तो करो 5 गुनी 10x और 5 दिए प्लस में 15 7x और 45। अब क्या करो 15 को तो इधर शिफ्ट कर दो और 7x को इधर कर लो, तो 10x में से 7x जाएंगे और 45 में से कौन घटने आएगा 15, तो 10x में से 7x चले जाएं तो कितने बच जाएंगे 3x, और 45 में से 15 चले जाएं तो कितना आता है 30 ही आएगा ना, और x की वैल्यू क्या आएगी 30/3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 10, x की वैल्यू क्या आएगी 10। अब 10 को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी रखना है और राइट हैंड साइड के अंदर भी, तो ये था हमारे पास 2x/3 प्लस में 1 इजिकल टू में 7x/15 प्लस में 3, ये था। अब x की वैल्यू 10 है तो रखते हैं 2 गुणा में 10/3 प्लस में 1 7, x की वैल्यू कितनी है 10/15 प्लस में 3, ठीक है, ये कितना आ गया आपका 20/3 प्लस में 1, और ये कितना आ गया 70/15 प्लस में 3, ठीक है। अब क्या करोगे आप जोड़ोगे इसको भी जोड़ोगे आप, तो कैसे जोड़ते हैं, इसका एलसीएम क्या है 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 की मल्टीप्लाई 20 और प्लस में 3, ठीक है, तो इधर क्या बन जाएगा 23/3, उस साइड देखते हैं 23/3 है, और इसको काट लो आप क्या करोगे सीधा एलसीएम ले, एलसीएम क्या आ गया इसका, एलसीएम आया इसका 15 के 1 के साथ 15 और 70, इधर ये 70 और प्लस में 15 3 45, क्या आ गया 45, ठीक है। अब क्या करो 15 का 15 ऐसे कैसा, 70 में 45 जोड़ो तो 5 का 5, 7 और 4 115, क्योंकि 70 में आप 45 जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे ऐसे, 5 का 5, 7 और 4 11। अब काट लो उसको, ये साइड तो कटता नहीं है तो आप काट लो, 5 दिए 15 और उसके बाद 5 दूनी 10, बच के कितने 1 उतारा 5 हो गए 15, तो कितने काटोगे 5 3 15, तो इधर भी 23/3 आया, इधर भी 23/3 आया, तो आप कह सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है।